साल में? 35 साल में कहीं न कहीं रिटायर्ड हो जाते हैं आप, ठीक है? और अगले जो 25-30 साल हैं दोस्तों, वो आपके हैं, आपके परिवार के हैं। आप अपने मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक घूम फिर सकते हैं। जो करना चाहें आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो अर्ली रिटायरमेंट कहते हैं। अगर 20 साल की एज में किसी ने स्टार्ट किया है, 5 साल में भी वो डायमंड बना, तो 25 साल में वो रिटायर्ड हो गया दोस्तों। अगले 25-30 साल का काम वो नहीं भी करेगा तो भी कहीं न कहीं वो अपने फाइनेंशियली बात करें या फिर टाइम की बात करें तो उसके पास भरपूर होता है दोस्तों। सही है, आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, ठीक है? आज उन्होंने भी, मुझे नहीं पता कितने साल की एज में उन्होंने स्टार्ट किया, अगर मैं 30 साल की भी बात करूँ, 30 साल में भी उन्होंने स्टार्ट किया था, तो 35 साल, 5 साल में वो डायमंड बने। तो अगर 35 साल में वो दोस्तों रिटायर्ड हैं, पिछले 5 से 6 साल से आज वो अच्छी खासी इनकम ले पा रहे हैं। वो भी मजे की बात कि आज घर पे बैठे रहते हैं, तो भी उनको पैसा आ रहा होता है। अगर वो आज सो भी रहे होते हैं, तो भी पैसा आ रहा होता है। सही है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों। आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं क्योंकि आपकी टीम काम करती है। अब बात करते हैं जॉब में, तो कंपटीशन होता है दोस्तों, ठीक है? आज किसी भी आप जॉब की बात करें, अगर 50 लोगों की वैकेंसी निकली है किसी भी जगह में, तो लगभग उसको 5,000 लोग या 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे ऐसे। या कोई दुकानदारी चला रहा है खुद की, कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, सही है? तो कॉम्पिटिशन होता है दोस्तों। बगल में अगर कोई दूसरी शॉप किसी ने खोल ली या दूसरा क्लिनिक खोल लिया तो ग्राहक तो बढ़ जाते हैं। कॉम्पिटिशन होता है दोस्तों जॉब में। लेकिन वहीं सेफ शॉप की बात करें तो पोटेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं न कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में भी काम हो रहा है, तो आपकी अगर टीम आगे बढ़ रही है, तो भी आपको प्रॉफ़िट होता है, सही है? आपके लोग सेफ शॉप के आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आपको प्रॉफ़िट होता है। तो पोटेंशियल, आप किसी भी शहर में जाके आप काम को कर सकते हैं। कहीं पर भी, बगल में, पड़ोसी में भी आप काम कर सकते हैं, पड़ोसी को भी जॉइन करा के स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी मतलब कहीं जॉब करते हैं तो वैकेंसी लिमिटेड होती है, सही है? इतने लोग ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सेफ शॉप में ऐसा कोई वो बाउंडेशन नहीं है, सेफ शॉप में बहुत सारी जगह खाली है, आप किसी भी व्यक्ति को जॉइन करा के स्टार्ट करा सकते हैं दोस्तों, है ना? कभी सेफ शॉप में जगह खाली नहीं होगी, कभी खाली नहीं होगी। हमेशा सेफ शॉप बोल रहा है कि आओ और अपने सपनों को पूरा करो, सही है? कभी ऐसी वैकेंसी कभी आप नहीं सुनेंगे दोस्तों कि अब सेफ शॉप में जगह फुल हो चुकी है, अब कोई भी बंदा सेफ शॉप में नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता। अब यहाँ से पैसे नहीं कमा सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हमेशा आप सेफ शॉप में जगह खाली है और हर व्यक्ति को आप यहाँ पर बिज़नेस में ला सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वर्किंग फॉर द ड्रीम ऑफ अदर्स। जब आप जॉब करते हैं, तो आप किसी और के ड्रीम के लिए काम करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बड़े बिज़नेस कहीं किसी के बिज़नेस में काम करता है, कोई भी व्यक्ति हो, जो जॉब कर रहा है किसी की बिज़नेसमैन के अंडर में, तो वो और उसका स्टाफ काम करता है, ठीक है? और उसका जो बॉस होता है, सही है, जो उसका ओनर है, वो आज गोवा में या कहीं पर भी थाईलैंड में जाके छुट्टियाँ मना रहा होता है अपने परिवार के साथ। तो आप जो काम करते हैं, तो आप अपने सीनियर के लिए, आप अपने किसी जगह में जॉब करते हैं, तो उसमें सिर्फ़ आपके काम करने पे आपके जो मालिक हैं, वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सही है। लेकिन वहीं सेफ शॉप की बात करें तो आप अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं। आप अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो कुछ भी नहीं था दोस्तों मेरे पास। बाइक थी सेकंड हैंड, पापा ने लिवाई थी। और लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने ड्रीम की बात की करूँ, तो इस 3-4 सालों में मैं अपनी ड्रीम की अगर बात करूँ, तो खुद की मैंने 2 बाइक, 3 बाइक ले चुका हूँ। कई बार स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप 3 से 4 बार हो गया है, इंडिया टूर हो चुकी है, फॉरेन ट्रिप हो चुकी है, हवाई यात्रा हो चुकी है, ज्वेलरी, इस बिज़नेस से मैंने कार भी खरीदा, अपने जो ड्रीम पूरे किए, प्लॉट लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए काम किया। लेकिन अगर मैं वहीं कहीं जॉब कर रहा होता दोस्तों, तो मेरा पूरा एनर्जी किसी और को आगे बढ़ाने में, किसी और का ड्रीम फॉलो करने में होती दोस्तों, सही है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे दोस्तों, जिसमें कहीं न कहीं मैंने अपने माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। मैं ड्रीम्स की बात करूँ, तो हर व्यक्ति के ड्रीम होते हैं, जिन्होंने, मतलब जो भी बहुत सारे लोग यहाँ बिज़नेस में आए होंगे, जो नए लोग होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि कुछ हम पैसे कमा लें, ताकि हम जो छोटी-मोटी ज़रूरतें हैं, छोटे-मोटे सपने हैं, वो हम पूरे कर सकें दोस्तों। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे मेरे भी बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं थे कि मैं कभी विदेश जाऊँगा या कार लूँगा। लेकिन मैंने सोचा था कि छोटी-मोटी भी अगर मेरी 10-20 हज़ार रुपए भी एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो मैं अपने छोटे-मोटे ड्रीम पूरे कर सकता हूँ।
लेकिन ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियली फ्रीडम। जब आप 3 साल 4 साल अपना समय देते हैं इस प्लेटफॉर्म, तो एक समय के बाद जब आपकी अच्छी खासी टीम होती है तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम आप ले सकते हैं। जिस चीज में भी आप हाथ रखेंगे उसको खरीदने के लिए आपको दोस्तों सोचना नहीं पड़ेगा। सही है। तो फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम होता है। आप डायमंड बनने के बाद में अपना जितना भी समय है, आप जहां पर भी चाहते हैं आप वहां पर अपना समय दे सकते हैं दोस्तों। कहीं भी आना जाना घूमना फिरना कर सकते हैं। फैमिली सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आपके यहाँ पर लगभग काफी सारे लोग होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं दोस्तों। आपके ना रहने पे भी आपकी फैमिली सिक्योर होती है। अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। सिर्फ सेफ शॉप में, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कहीं ना कहीं है कि आप काम कर रहे हैं 3 से 4 साल 5 साल में आप डायमंड बन गए, आपकी अच्छी खासी आपने टीम खड़ी कर ली, उसके बाद आप काम नहीं भी करते हैं, ठीक है, आप सिर्फ अपनी टीम को ओरली सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं, उसके बाद भी आप रिटायर्ड है, ठीक है, अर्ली रिटायरमेंट। हेल्पिंग अदर्स, अगर मैं बात करूं, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं आप, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जॉब में है या फिर प्रोफेशन में है तो आप चाह के भी दूसरों की मदद नहीं कर सकते, क्यों? हर चीज मदद की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर होता है पैसा, ठीक है। लेकिन सेफ शॉप में आप इतना पैसा कमाते हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, ठीक है, अपने परिवार की, रिश्तेदार की। और सबसे बड़ी मदद तो दोस्तों आज आप लोगों को एक रोजगार दे रहे हैं, ठीक है। आप जब इस बिजनेस में आ रहे हैं, आप नौकरी में आप किसी दूसरे बंदे को नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सेफ शॉप में आप खुद भी एक कहीं ना कहीं एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया कि आप दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत बड़ी मदद होती है कि आप दूसरों को मदद दे सकते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके, एक अच्छा रोजगार देके दोस्तों। जिस बंदे ने मेरे को आज इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था, आज वो इस प्रोफेशन में नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद हमेशा करूंगा कि उसने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं आगे बढ़ा। और मैं भी अपने आप को बहुत मतलब वो मानूंगा कि मैं आज मेरे माध्यम से लगभग 1500 लोग मेरी टीम में हैं, तो उन लोगों की भी एक मदद कर रहा हूँ कि आज उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की, तो बात ही नहीं करेंगे, बहुत ही रिस्पेक्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छा घर का सपना पूरा कर सकते हैं, कार का सपना पूरा कर सकते हैं, इंडिया और फॉरेन ट्रिप। अभी दोस्तों हम सभी को पता है कि जनवरी चल रहा है, और 1 जनवरी का जो हमारा होता है नया साल होता है, ज्यादातर लोग 100% लोग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए। सही है। तो अगर आप सेफ शॉप में नहीं है, अगर कोई पर्सनल काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने मोहल्ले पड़ोस में ग्वारी घाट भेड़ा घाट घूम सकते हैं। या आप अगर आप अपनी सिटी में बैठे हुए हैं तो आप अपनी सिटी के जो खास पॉइंट्स होते हैं आप उसमें सिर्फ घूम सकते हैं। लेकिन सेफ शॉप की बात करें तो हर 2-3 महीने में ऑफर होता है, आप इंडिया टूर कर सकते हैं। आप इस सेफ शॉप इतना पैसा देती है कि आप अपने अपने इनकम से भी जा सकते हैं दोस्तों। ये सोच देती है दोस्तों। अच्छे खासे जो 1 लाख रुपए जिनकी पेमेंट है दोस्तों, वो भी नहीं सोच पाते कि हम कभी इंडिया या फॉरेन ट्रिप हम कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सोच ही नहीं होती। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में अगर आप 10 लोगों की भी 20 लोगों की भी टीम बनाए हैं तो आपको बूट कैंप मिलता है दोस्तों। सही है। आगे हम उसकी बात करेंगे। आगे और बात करते हैं ज्वेलरी की। तो यहाँ पर भी आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी अच्छी शादी करा सकते हैं। मेडिकल सिक्योरिटी दोस्तों, एक समय के बाद अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो पैसे के लिए आपको अपनी फैमिली के लिए सोचना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मेडिकल सिक्योरिटी आपके पास है। अब मैं बात करता हूँ बेसिक नीड्स की। तो ये सारी चीजें ड्रीम्स की बात करें तो आप सेफ शॉप से पूरा कर सकते हैं। लेकिन वही सोचिए दोस्तों, आप में मतलब जो में बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिक नीड्स की मैं बात करूं तो आप जिस भी जॉब में है आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि क्या आप अपने ड्रीम्स को, ये साइड में जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में ड्रीम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या आप अपनी जॉब से 3 से 4 साल में 5 साल में ले सकते हैं? सोचिए दोस्तों। लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें आज मेरे मेरे साथ हुई हैं पिछले 3 से 4 सालों में। लेकिन अगर मैं जॉब करूं या फिर कोई भी व्यक्ति बेसिक जॉब करता है तो उस वो क्या पाता है अपने लाइफ में, ये देखते हैं। सबसे पहले तो वो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करा देगा, कोई उसमें, वो भी तब जब उसकी सैलरी अच्छी खासी है। अगर आप किसी जॉब में है या किसी खुद का कोई प्राइवेट वर्क कर रहे हैं तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में बच्चों की शादी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक अच्छा, पूरे जीवन भर आप काम करेंगे तो 4 से 5 कमरे का एक छोटा मोटा घर आप ले सकते हैं।
और खाना खर्चा जो भी आपका पहनना ओढ़ना ये तो सभी लोग कर लेते हैं। आज रिक्शा चलाने वाला भी जो दिन का 100 200 300 रुपए कमा रहा है वो भी अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। लेकिन ये साइड में जो ड्रीम लिखे कभी वो फॉलो कर सकता है, वो पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता। एक चीज और थी बेसिक नीड में, जो है पेंशन, जो कि 2004 के बाद बंद हो चुकी है दोस्तों। तो कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर कि आप, बहुत ही बड़ी ये दीवार है, इस दीवार से यहाँ पर आने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है जो लोग जॉब करते हैं। लेकिन अगर बहुत ही आसान होता है आपके लिए प्लस आपके लोगों के लिए, अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में जहां पर आप लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हो तो दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कुछ अभी जो चल रहा है हमारे साथ, ठीक है। सभी के लिए खुशखबरी है कि आने वाले लगभग 10 दिन और बचे। आज 17 तारीख है, 27 तारीख का समय है, 10 दिन और हमारे हाथ में दोस्तों। नैनीताल और जिम कॉर्बेट का बूट कैंप चल रहा है दोस्तों। आप इस बूट कैंप को अटेंड कीजिए और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ में, बीएसएस फैमिली के साथ में, और अपने परिवार को भी आप नैनीताल घुमा सकते हैं दोस्तों। पैनल में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कभी नैनीताल गए नहीं होंगे, सुना सभी ने होगा। जिम कॉर्बेट गए नहीं होंगे, सुना सभी ने होगा। लेकिन दोस्तों अगर गए भी होंगे तो अपना पैसा लगाने के बाद सिर्फ आप अपने लोगों के साथ जा सकते हैं। लेकिन सेफ शॉप या बीएसएस परिवार की मैं बात करूं तो हमें एक बहुत ही बढ़िया सौगात, गुरु मंत्र मिला है, अवसर मिला है कि हम कहीं ना कहीं अपने रैंक को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ये घूमने फिरने का फ्री में मौका मिलेगा दोस्तों। कुछ मैं अपने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगा जो मैंने बूट कैंप अचीव किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक बूट कैंप चल रहा था लक्ष्य 2 लाख, जो कि नागपुर में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर भी मैंने बूट कैंप अटेंड किया था। बहुत ही मस्ती और एंजॉयमेंट और सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। काफी सारे जो डायमंड्स होते हैं उनको सुनने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद जयपुर का ट्रिप किया था बूट कैंप, जो कि बहुत ही शानदार रहा। कान्हा नेशनल का जो घूमने का मौका मिला था बूट कैंप, वो भी तीनों जगह दोस्तों जेब का 1 रुपया भी नहीं, पूरा खर्चा बीएसएस सिस्टम उठाता है दोस्तों। सही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने का मौका मिलता है। अगला जो बात करो दोस्तों, ऑफर भी चल रहा है हमारी कंपनी का, जो कि 27 जनवरी को ही खत्म होने वाला है दोस्तों। तो इस ऑफर को भी आप अचीव कर सकते हैं। आप टारगेट आपके पास है, ठीक है, आपको पता है आपका टारगेट क्या है, ठीक है। आप फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, आपको आपका टारगेट पता है। आप अगर किसी ने गोवा अचीव कर लिया है तो आप थाईलैंड के लिए प्रयास कीजिए। थाईलैंड अचीव कर लिया है तो दुबई और अबू धाबी के लिए, और उसके बाद आप यूरोप के लिए ट्राई कर सकते हो दोस्तों। अभी 10 दिन का भी समय बहुत होता है, ठीक है, अचीव करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बिजनेस में आया था तो उसके बाद मेरे कोई सपने थे ही नहीं कि कभी मैं पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बिजनेस में आने के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो मेरे से कम पढ़े लिखे या मेरे से कम दिखने में अच्छे हैं, यहाँ पर मैटर नहीं करते ये चीज। लेकिन वो लोग जब थाईलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं घूमने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा भी मन किया कि मेरे को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए, क्या मुझे मिलेगा कि नहीं। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मौके आए दोस्तों, और मैंने भी अचीव किया। जब अचीव किया तो मैं भी अपने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगा। जो फर्स्ट एक ऑफर चल रहा था समर सिकंदर 2017 में, ठीक है, उस ऑफर में मैंने एक अचीव किया था और मैं भी थाईलैंड गया था। मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं। बहुत कुछ मस्ती और एंजॉयमेंट मैंने किया था दोस्तों। हमारे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं। और सेकेंड टाइम फिर से मैंने थाईलैंड अचीव किया था दोस्तों, जो कि 14 सितंबर 2019 पे एक ऑफर था, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। उस पर भी मैंने क्वालिफाई किया था, और मैं अकेले नहीं, लगभग 500 से ज्यादा लोग हमारे साथ विदेश गए थे दोस्तों घूमने के लिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जितने भी एक्टिविटीज थी हमारे, काफी सारे लोगों के साथ करने का मौका मिलता है, इंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है, शॉपिंग करने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं मेगा शो की, जो कहीं ना कहीं हमारे साथ होने वाला है। अभी जयपुर में होने वाला है 16 अप्रैल को दोस्तों, बधाई हो। और इसका जो वेन्यू है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने वाला है दोस्तों। मेगा शो की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा अभी ज्यादा इस पे फोकस करूंगा कि आप भी फोकस कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फंक्शन का हिस्सा बनाइए, और आप खुद भी हिस्सा बनिए इस फंक्शन का। फंक्शन दोस्तों हमें क्यों अटेंड करना है इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, और इससे क्या लाभ हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। फंक्शन में जाना क्यों जरूरी है? सही है, सभी को पता है कि फंक्शन होने वाला है, लेकिन फंक्शन में जाना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो नए लोगों से मिलना होता है दोस्तों। आज हम जूम में लगभग 200 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनसे फिजिकली हम कभी शायद ना मिले होंगे, सिर्फ 20-30 लोगों से मिले होंगे जो आपके शहर के होंगे, ठीक है। लेकिन
बहुत सारे इनमें से ऐसे जो नए नए अचीवर बन के आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सीनियर हैं, ऐसे डाउनलाइन हैं, ऐसे नए लोग हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, सिर्फ जूम में देखा है। तो उन लोगों से मिलने का एक साथ मौका होता है दोस्तों, नए लोगों से मिलने का मौका होता है। दूसरा, एक साथ सारे डायमंड से मुलाकात। आप जब नॉर्मल जो दिन होते हैं दोस्तों, उसमें से आप हर शहर में एक डायमंड हमारे बैठे हुए जो आज रिटायर्ड हैं फुली, ठीक है। जैसे जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, जिनका मार्गदर्शन में मुझे रोज मिलता है। मैं सौभाग्य प्राप्त है मुझे कि मैं ऐसे शहर में हूँ जहाँ पर हमारे डायमंड यहाँ पर रह रहे हैं, और जब मन करता है तो मैं अपने सीनियर से मिल लेता हूँ। कल भी मिल के आया था। और मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, ये इनका भी मेरे को बहुत ही सपोर्ट मिलता है दोस्तों। और आज मैं कुछ भी काम करता हूँ तो बिना इनसे पूछे नहीं करता, नया काम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो और लेकिन अगर आप अपने दूसरे शहर में है, ठीक है, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई अगर दूसरे स्टेट में है, तो वो वहां के लोगों से मिल सकता है। यहाँ बहुत ही कम मुलाकात होती है। लेकिन सारे डायमंड अगर एक साथ हम बात करें, तो ये फंक्शन एक ऐसा होता है दोस्तों कि जहां आप सारे डायमंड्स को एक साथ देख सकते हैं, एक साथ सुन सकते हैं, एक साथ लोगों से हाथ मिला सकते हैं, फील कर सकते हैं दोस्तों उनको, है ना। उसके बाद में अचीवर्स के सम्मान में अपना सम्मान देखना। जब भी आप यहाँ जाते हैं, फंक्शन का हिस्सा बनते हैं, तो जब आप लोगों को अचीव करते हुए देखते हैं, सही है, तो आपके मन में भी एक चीज आती है कि जब ये अचीव कर रहे हैं, इनको मंच में मंच मिल रहा है, इनको सम्मान मिल रहा है, तो आप भी अपना सम्मान देखते हैं कि फ्यूचर में मेरे साथ भी ऐसा होगा। सही है। आपकी टीम और आपको एक नया विजन मिलता है, ठीक है, आपको और आपकी टीम को। जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, और मेरे बहुत ही खुश नसीब था दोस्तों कि जब जैसे ही मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था और मुझे एक बहुत ही शानदार फंक्शन मिला था, जो कि जय फंक्शन था, उसकी भी हम आगे बात करेंगे दोस्तों। खुले मंच में सम्मानित होते हुए लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि मेरा सम्मान कब होगा दोस्तों। बिल्कुल, कभी ऐसे नॉर्मली अगर मैं बात करें तो आपको बताया जाए कि सम्मान मिलेगा, तो कभी सोचें, मतलब लगता नहीं कि कभी कैसा सम्मान होगा, फूल माला डाल देंगे, हो गया। लेकिन दोस्तों जब आप फंक्शन में जाते हैं, किसी फंक्शन में, और फंक्शन में आप दूसरों को देखते हैं सम्मानित होते हुए, तो आपको भी मन में भी आता है कि कब आपके साथ ऐसा होगा। मेरे साथ तो हुआ है दोस्तों। एक बार आप भी फंक्शन में चल के देखिए, जब आप अचीवर की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जब अचीवर्स अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, तो हमें आगे बढ़ने की दोस्तों प्रेरणा मिलती है। जब भी कोई भी बंदा 20 की टीम बनाता है, चाहे 50 की टीम बनाता है, चाहे डायमंड बनता है दोस्तों, डबल डायमंड बनता है, मरकरी वीनस की बात करें, या फिर रेड क्लब में भी जाता है, तो वहां पर बड़े मंच में आपको सम्मान होते हुए लोगों को देख पाते हैं आप। और जब आप उनको देखते हैं, उनको अपनी सक्सेस स्टोरी जब शेयर करते हैं दोस्तों, तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा कुछ इस तरह से मिलती है कि हम जब फील्ड में काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, तो फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, जो हम प्लान दिखाने जाते हैं, लोग भाव नहीं देते, बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, काम नहीं करते ज्वाइन करने के बाद, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों सिर्फ आपके साथ बस ऐसा नहीं हो रहा है। जो आज मंच में बैठा है, जो खड़ा है, अपनी स्पीच दे रहा है, जो भी जब फंक्शन में आप देखेंगे, जो भी अचीवर बन के वहां पर निकला है दोस्तों, तो उसने भी वो सारी चीजें फेस की हुई है, तब जाके वो वहां पर पहुंचा है, आज वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। तो आप ऐसे लोगों को जब आप सुनते हैं दोस्तों, तो आपके मन में भी आता है कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे जो सम्मान ले रहे हैं, ठीक है, जो सक्सेस है, उनके साथ भी वैसे ही चीजें हुई हैं। जब आप उनको सुनते हैं तो आपको भी प्रेरणा मिलती है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी की लिखी हुई जीवनी को पढ़ने से ज्यादा प्रभाव उस व्यक्ति को देखने और सुनने से महसूस होता है फंक्शन में। हमारी एक बुक है टूल्स में, आखिर क्यों, उसमें बहुत सारे लीडर्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जीवनी लिखी हुई है कि ठीक है, उनके कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं कि क्या, किस शहर से हैं, क्या काम करते थे, और बिजनेस में आने के बाद क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया दोस्तों। जब हम ऐसे किसी को पढ़ते हैं, किसी की जीवनी, तो उतना फील नहीं होता। जब हम ऐसे फंक्शन में जब हम जाते हैं, एक साथ उन लोगों से मिलते हैं, तो उनको देखने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनते हैं, ऊपर से आप उनसे हाथ मिला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज अगर मैं बात करूं किसी सुपरस्टार या क्रिकेटर की, ठीक है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, आपने टीवी में बहुत देखा है, आपने उनके बारे में पढ़ा बहुत है। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए कि अगर वो आपके सामने अगर आ जाएं, और आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनको छूने का, उनको फील करने का मौका मिलेगा, उनको देखने का मौका मिलेगा, तो ज्यादा प्रभावशाली क्या है।
सही है, और ज्यादा प्रभावशाली है हम उनको सामने से देखें, साक्षात। सेम फंक्शन भी इसीलिए होता है कि आप एक साथ अपने जो सीनियर्स हैं उनको देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, जो अचीवर्स हैं उनको कहीं ना कहीं फील करने का मौका मिलेगा दोस्तों, कि वो भी आप ही की तरह हैं। ठीक है, अलग शहर से हो सकते हैं लेकिन काम सेम है, आप जो काम किए वही काम वो करके आगे बढ़े, तो आप ऐसा क्या काम करें कि उन्होंने किया तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फंक्शन में विश्वास की कमी को दूर करता है फंक्शन। दोस्तों जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरे को, मैं सिर्फ इतना ही देखा था कि मेरे को 10-20 हजार रुपए महीने का आ जाए तो मेरे लिए बहुत है, मैं अपने छोटे मोटे ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा, कोई भी जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी किसी भी संस्था में, तो विश्वास की कमी होती है दोस्तों, उसको बिलीव नहीं होता कि कभी वो घर या कार ले पाएगा या बड़े 3 साल तक टिक पाएगा या आगे क्या हो सकता है, उसको बिलीव नहीं होता दोस्तों। लेकिन जब आप फंक्शन का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं विश्वास आपके अंदर जो कम है या अगर नहीं है तो पूरा विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं, लोगों को सुनते हैं वहां पर। सही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, खुद तो जाएं और लेकिन अपने घर वालों को और अपने टीम को भी लेकर जाएं। बहुत बढ़िया। आप जब आप इस फंक्शन का हिस्सा बन रहे हैं तो काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको घर से प्रॉब्लम आ रही होगी दोस्तों, काफी सारे नहीं, सभी 100% लोग जब भी इस बिजनेस में आप जुड़ते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जब आप काम करना चालू करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है घर से। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरी भी पहली प्रॉब्लम आई थी मेरे घर से। मेरे घर वाले मम्मी पापा बोले कि ये सब क्या है, फालतू काम है जोड़ने घटाने वाला, ये सब फालतू मत करो। क्योंकि जो चीज मैंने देखी है, जो फील किया था, जो अपने सीनियर्स के मैंने इनकम देखा था और उनकी लाइफ स्टाइल देखा था, तो वो मैं देखा था दोस्तों, मेरे घर वाले नहीं देखे थे। तो जब उनको नहीं पता था तो कहीं ना कहीं वो तो मना करेंगे ही। लेकिन जबलपुर में ही ऐसे फंक्शंस हुए जैसे जय हो 4, जय हो 5, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते। उस फंक्शन में जब मैंने अपनी फैमिली को बैठाला तो काम तो दोस्तों मैं ही किया, ज्वाइन भी मैंने ही किया, लेकिन जब घर वाले काम करने जब बाहर निकलते तो घर वाले दिक्कत करते थे कि सब क्या है, फालतू काम, कोई जरूरत नहीं है करने की, सब कोई टाइम वेस्ट है। लेकिन जब मैंने फंक्शन में उनको बैठाल दिया और जब वो फंक्शन में बैठे और मेरा सम्मान होते हुए देखे दोस्तों, मेरा और मेरे और बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स का, जब वो मंच में जो स्पीच सुनते हैं जब आपके फैमिली वाले, तो कहीं ना कहीं उनको आप फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक चीज पता चल जाती है कि ये वही प्रोफेशन है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद से फिर सब चीज क्लीन हो जाती है, आपको खुल के काम करने का मौका मिलता है दोस्तों। ठीक है, आप अपने दोस्तों को, आप अपने परिवार वालों को और अपनी टीम को वहां पर लेकर जाइए ताकि उनका विजन उनको मिल सके। सही है। अब दोस्तों मैंने कुछ मैं जब इस बिजनेस में आया था उसके बाद मैंने काफी सारे फंक्शन अटेंड किए हैं। कुछ फंक्शन की फोटो दिखाता हूँ दोस्तों। जब मैं स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तो मैंने एक J1 5 था, ठीक है, उसको मैंने अटेंड किया था। जब मैं जैसे ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 15-20 दिन बाद ही मुझे इस फंक्शन का हिस्सा बनने का मौका मिला था, जिसका पास लगभग 3,000 का था दोस्तों, जो कि जयपुर में जयगढ़ फोर्ट, सभी ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, विश्व की सबसे बड़ी तोप वहां पर स्थित है दोस्तों। तो वहां पर उस किले में राजा मान सिंह का किला है दोस्तों, वहां पर हमें कहीं ना कहीं ये फंक्शन का मौका मिला अटेंड करने का, और उस समय देख सकते हैं मेरी फोटो कुछ इस तरह से थी। सही है। उसके बाद मैं सिल्वर शिप का मेरा सम्मान हुआ, 50 की टीम बनी। फिर उसके बाद फिर से अगेन J1 7 का हिस्सा मुझे होने का मौका मिला 21 फरवरी 2018 में। फिर से मैं J1 7 का हिस्सा बना दोस्तों, उसका पास भी लगभग 3,000 का था। आगे हम बात करते हैं फिर मेगा शो J1 7 में, ठीक है, 2018 में हुआ था जयपुर में। उसके बाद बात करें तो मानस भवन जबलपुर में 28 फरवरी को 2019 में मेरा गोल्ड शिप का सम्मान हुआ था दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं, आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जब सबसे पहला जो मेरा फंक्शन था दोस्तों, पहले फंक्शन में मैं सिर्फ एक कहीं ना कहीं एक BSS परिवार का हिस्सा बन के गया था, कि मुझे पता नहीं था कि कभी मेरा क्या विजन, कभी मैं स्टेज में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। आप देखिए इस तरह से, मैं पीछे साइड में आपको कर रहा हूँ, मेरे पास अगर 5 मिनट का टाइम है तो, ठीक है, आप देखिए मेरी फोटो। जब मेरा पहला फंक्शन था दोस्तों, पहले फंक्शन में आप मेरी फोटो देख सकते हैं, मेरा पर्सनालिटी देख सकते हैं किस तरह की थी। और मुझे कुछ पता नहीं था कि फंक्शन में जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे वहां पर कैसा स्पीच देते हैं, क्या होता है,
कुछ नहीं पता था कैसे सम्मान होगा। लेकिन जब मैं फंक्शन में गया दोस्तों और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर किस तरह से, जो एक छोटे फैमिली से आते हैं और कुछ उनका दूरदृष्टि नहीं होती, लेकिन जब मैंने देखा कि वो लोग भी आगे बढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब जब भी फंक्शन होगा उस फंक्शन का हिस्सा मैं भी बनूंगा और उस फंक्शन में कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ अचीवर बन के आऊंगा, चाहे वो छोटा सा प्रमोशन ही क्यों रहा हो। तो दोस्तों उसके वहां से आने के बाद मेरा सिल्वरशिप का प्रमोशन हुआ, चूंकि ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो और भी प्रमोशन हुए, ठीक है। मानस भवन में 2019 में जो फंक्शन हुआ था उसमें मैं गोल्ड बन के इस बिजनेस में कहीं ना कहीं गोल्ड बन के आया था इस फंक्शन में। आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2019 को मेरा गोल्ड शिप का सम्मान हुआ था, ठीक है। उसमें मेरी मम्मी, छोटी सिस्टर भी थी और काफी सारे टीम वाले थे। उसके बाद में बात करें आजादी मेगा शो, 2019 में ही इसका फंक्शन हुआ था, 19 जून को ललित महल रायपुर में, जिसका हिस्सा होने का मुझे मौका मिला दोस्तों। इस फंक्शन में भी मैंने अचीवमेंट लिया था, ठीक है। इसके बाद में फिर 2019 में मानस भवन में अगेन शो हुआ, ठीक है। उस शो में मुझे पर्ल बनने का मौका मिला था। पर्ल जब बना था तो उसका सम्मान यहाँ पर हुआ था दोस्तों, 500 की टीम बनी थी। उसके बाद जो अगला फंक्शन 2021 में हुआ था दोस्तों, 26 सितंबर 2021, कोरल शिप का सम्मान हुआ था दोस्तों मुझे यहाँ पर, जब मेरी टीम 750 की हो गई थी। उसके बाद में अगला की अगर अगले में बात करूं, अभी जो हमारा कुछ समय पहले हुआ था 10 जून 2022 को जबलपुर में फंक्शन हुआ था। उस फंक्शन में मेरा 1250 की टीम कंप्लीट हुई थी और मुझे टोपाज शिप का रिकॉग्निशन मिला था दोस्तों मैं आपको ये फोटोज क्यों दिखा रहा हूँ, मुद्दे की बात ये है कि जब मैंने बिजनेस जब मैं स्टार्ट किया था तो इसी समय फंक्शन आया था। उस फंक्शन का अगर मैं हिस्सा नहीं होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, शायद मैं आज आपके सामने आज बैठ के ट्रेनिंग ना दे पा रहा होता, क्योंकि फंक्शन ही एक ऐसा था कि जिसको मेरे को लगा कि अब ये फंक्शन, मतलब फंक्शन एक ऐसा हिस्सा होता है दोस्तों, एक कि हमें ना दूरदृष्टि मिलती है कि मैं अब गोल्ड बनाऊं, अब सिल्वर, ठीक है, अब गोल्ड, फिर पर्ल, फिर टोपाज। अगर मैं फंक्शन का हिस्सा ना बना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंचता। सही है। तो आपके सामने भी एक फंक्शन है दोस्तों, आने वाले 2 महीने में 26 अप्रैल को आप उस फंक्शन का हिस्सा बनिए, और सॉरी 16 अप्रैल को आई थिंक। तो उस पास को लीजिए और अपनी फैमिली को भी लेकर जाइए, ताकि आपको भी अपना, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए और आप अपने लेवल को अपग्रेड कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा जो अगला टारगेट है दोस्तों वो है कि आने वाले 1 साल बाद 2025 में मेरे को यहाँ से अपना डायमंड शिप का सफर है वो मेरे को पूरा कंप्लीट करना ही है, ठीक है। जिसकी मैंने प्लानिंग भी कर ली है अपने गुरुओं के साथ बैठ के, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया और मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, ठीक है। मुझे लिमिटेड समय मिला था लेकिन मैंने ज्यादा शायद बोल दिया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मैं फिर से सर को यहाँ पर मंच में बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जितेंद्र जी।